जय हिंद प्यारे दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका उत्कर्ष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हिंदी विषय का जो टॉपिक है वो है विलोम शब्द। विलोम शब्द को लेकर आप गलती क्या करते हो वो मैं आपको बताता हूँ। विलोम शब्द को आप एक इजी टॉपिक समझ के इसको आप छोड़ देते हो। एग्जाम से पहले आप इसको अच्छे से पढ़कर नहीं जाते हैं और ये यकीन मानिएगा कि ये वो टॉपिक है जो कि एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपके इससे आते जाते हैं। और यदि आप इस टॉपिक से भी प्रश्नों को गलत करते हो तो फिर कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन खतरे में पड़ता है। आप अपने एग्जाम के 1 या 2 नंबर को गंवा के आ जाते हो। तो आज का जो टॉपिक है विलोम शब्द, वो विलोम शब्द चाहे देखने में काफी इजी लगता हो, लेकिन एग्जामों में जब 4 विकल्प आपको देते हैं और विलोम शब्द आपसे पूछा जाता है तो आपके मन में काफी कंफ्यूजन क्रिएट होता है और उस कंफ्यूजन को लेकर ही आप कहीं ना कहीं उसका आंसर गलत लगा के आ जाते हो। तो आज का जो टॉपिक है इसको आप अच्छे से समझे। माना ये सरल टॉपिक है, लेकिन ये सरल टॉपिक ही आपसे गलतियां करवाता है। आज का टॉपिक में विशेष क्या है वो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। विलोम शब्द आप बुक से भी पढ़ सकते हो, लेकिन इस वीडियो में जो विलोम शब्द मैं लेकर आया हूँ वो वे विलोम शब्द हैं जो कि एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं और प्रत्येक एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल ही जाएंगे। ये वो विलोम शब्द हैं। साथ ही साथ विलोम शब्द पढ़ाने के साथ में मैं आप इन शब्दों के जो अर्थ हैं, ताकि कैसे इन विलोम शब्दों को याद रख सकते हैं, तो उन शब्दों के अर्थ भी आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में 2 खास बातें रहने वाली हैं। पहली खास बात तो ये है कि मैं वो विलोम शब्द लेकर आया हूं जो एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं, और दूसरे इस वीडियो की खास बात ये रहेगी कि जो विलोम शब्द मैं लेकर आया हूं इन विलोम शब्दों को पढ़ाते समय इनके अर्थ भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आप इनके अर्थ को यदि समझ गए तो याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको वैसे ही याद रह जाएंगे, या इन शब्दों को रटने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप एक शब्द का अर्थ समझ गए तो फिर उसका विलोम शब्द आप आसानी से ढूंढ सकते हो। तो शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की, और पहला आपका जो शब्द है उसका विलोम शब्द देखते हैं। पहला शब्द दिया है आलोक। अब आलोक शब्द क्या होता है, तो आलोक का शाब्दिक अर्थ होता है प्रकाश या उजाला। ठीक है, आलोक का शाब्दिक अर्थ प्रकाश होता है, उजाला होता है, और आलोक का विलोम शब्द होगा अंधकार। बात समझ में आ गई। अब यदि आपसे उजाले की पूछता, आपसे डायरेक्ट वो पूछ लेता कि उजाला का अपोजिट वर्ड क्या है, विलोम शब्द क्या है, तो आप अंधकार लगा देते। लेकिन पूछा है आलोक। अब जब तक आपको आलोक शब्द का अर्थ पता नहीं है तब तक आप विकल्पों में से उसको ढूंढ नहीं सकते। यहाँ तो सिंपल सा एक ही दे रखा है तो आपको ईजी लग रहा है देखने में कि आलोक का अंधकार होगा, लेकिन 4 विकल्प यदि देख के रखते हैं तो आपको काफी मेहनत करनी पड़ती इसमें से इसका विलोम शब्द ढूंढने की। यदि आपको आलोक शब्द का अर्थ पता नहीं हो तो इस वीडियो की सबसे खास बात यही है कि शब्दों के मैं अर्थ भी बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप उसके विलोम शब्द को आसानी से ढूंढ सकते हो। तो आलोक जो शब्द है इसका अर्थ होता है प्रकाश, और आलोक या प्रकाश का अपोजिट क्या हो जाएगा, अंधकार। दूसरा है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ शब्द का अर्थ होता है बड़ा। ज्येष्ठ शब्द का अर्थ होता है बड़ा, और ज्येष्ठ का अपोजिट क्या हो जाएगा, कनिष्ठ। ज्येष्ठ यानी बड़ा, कनिष्ठ यानी छोटा। अगला है अग्रज। अग्रज का अर्थ रहता है आगे आने वाला। अग्रज शब्द का अर्थ है आगे आने वाला, और अग्रज का अपोजिट है अनुज। अनुज का मतलब रहता है जो बाद में आता है। अग्रज यानी पहले आने वाला या आगे आने वाला, और अनुज का अर्थ होता है बाद में आने वाला। तो अग्रज का अपोजिट वर्ड होगा, विलोम शब्द होगा अनुज। अब आगे देखते हैं। अगला जो शब्द है वो है स्थावर। स्थावर का मतलब होता है जो एक ही जगह पर स्थिर हो, चल फिरता ना हो। तो स्थावर का अपोजिट हो जाएगा जंगम। जंगम मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील हो, तो स्थावर का अपोजिट रहेगा जंगम। अगला जो आपका शब्द है वो है गमन। गमन का मतलब होता है जाना, तो इसका अपोजिट वर्ड या विलोम शब्द हो जाएगा आगमन, और आगमन का अर्थ होता है आना। अगला आपका जो शब्द दे रखा है वो है मौन। मौन का मतलब रहता है जो कम बोलता है या चुप रहता है। मौन का अर्थ रहता है जो कम बोलता है या चुप रहता है, और मौन का अपोजिट या विलोम शब्द होगा मुखर, जो कि ज्यादा बोलता है, लगातार बोलता रहता है। अगला जो आपका शब्द है अभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब रहता है जानने वाला। अभिज्ञ शब्द है, इसका अर्थ होता है जानने वाला, और अभिज्ञ का अपोजिट हो जाएगा अनभिज्ञ, मतलब जो नहीं जानता हो। अगला जो शब्द दे रखा है संपन्न। संपन्न का मतलब रहता है जो धन धान्य से परिपूर्ण है, और उसका अपोजिट रहेगा विपन्न। यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा है, संपन्न का अपोजिट विपन्न होता है।
विपन्न, और विपन्न मतलब जिसके पास कुछ ना हो। अगला शब्द है विस्तार। विस्तार का मतलब रहता है फैलना या फैलाव, तो उसका अपोजिट हो जाएगा संक्षेप। संक्षेप का मतलब रहता है समेटना या उसे कम करना। अगला शब्द दे रखा है गरिमा। गरिमा मतलब उसकी ख्याति को बढ़ाना, और लगिमा का अर्थ रहता है उसकी ख्याति का कम होना। तो गरिमा का शाब्दिक अर्थ होता है ख्याति को बढ़ाना, और लगिमा का शाब्दिक अर्थ होता है ख्याति का कम होना या घटना। अगला शब्द दिया है मौखिक। मौखिक का अर्थ रहता है मुख से बोलने वाला, तो इसका अपोजिट हो जाएगा लिखित, मतलब हाथ से लिखने वाला। अगला आपका शब्द है अनाथ। अनाथ मतलब जिसके साथ में कोई ना हो, जो अकेला हो, जिसके माता पिता परिवार ना हो, उसे बोला जाता है अनाथ, और अनाथ का अपोजिट आ जाएगा सनाथ। अगला दे रखा है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का मतलब रहता है जो कम जानता हो। अल्पज्ञ का अर्थ होता है जो कम जानता हो, उसका अपोजिट हो जाएगा सर्वज्ञ, और सर्वज्ञ का अर्थ रहता है जो सब कुछ जानता हो, सभी चीजों का ज्ञाता हो। अगला शब्द है सम्मुख। सम्मुख का मतलब रहता है सामने रहने वाला, और विमुख का मतलब रहता है पीछे रहने वाला। सम्मुख मतलब मुख के सामने रहने वाला, विमुख मतलब मुख के पीछे रहने वाला, तो सम्मुख का अपोजिट हो जाएगा विमुख। अगला है अत। अत का मतलब अत, और अत का अपोजिट होता है इति। ठीक है, अत यानी शुरुआत, इति यानी अंत भी इसको बोल सकते हैं। अगला है उर्वर। उर्वर का मतलब जो उपजाऊ रहता है, और उपजाऊ या उर्वर का अपोजिट रहता है ऊसर, जो कि बंजर भूमि रहती है या बंजर रहता है जहाँ पर कुछ भी पैदा ना होता हो। अगला है थोक। थोक का मतलब रहता है जो बड़ी मात्रा में देता हो। थोक का मतलब रहता है जो बड़ी मात्रा में देता हो, बड़ी मात्रा में सेलिंग करता हो, बोलते हैं थोक विक्रेता। मतलब छोटी छोटी चीज़ों के विक्रेता ना होके बड़ी चीज का विक्रेता होता है। तो थोक, और थोक का अपोजिट वर्ड या विलोम शब्द रहेगा परचून। परचून मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बेचने वाला या देने वाला। अगला जो शब्द है वो है अवनी। अवनी का मतलब रहता है धरती या पृथ्वी, और अवनी का अपोजिट क्या हो जाएगा अंबर। अंबर का अर्थ क्या रहता है आकाश। अंबर का अर्थ होता है आकाश। ठीक है, तो अवनी का अपोजिट क्या हो जाएगा अंबर। अगला शब्द दे रखा है मृदुल, और मृदुल यानी होता है मुलायम या कमजोर, है ना, मुलायम ज्यादा ठीक रहेगा। मृदुल का अर्थ होता है मुलायम, और इसका अपोजिट है रुक्ष। रुक्ष का अर्थ रहता है कठोर। रुक्ष का अर्थ होता है कठोर। अगला जो शब्द है 20वां वो है निरंतन। निरंतन का मतलब रहता है कि जो हमेशा से चला आ रहा हो, जो कभी भी समाप्त ना होता हो, कभी भी उसकी मृत्यु ना होती हो, कभी समाप्त ना हो, वो कहलाता है निरंतन। और निरंतन का विलोम शब्द रहता है नश्वर। नश्वर का मतलब जो कि समाप्त हो सकता है, जो कि नष्ट हो जाएगा, उसे कहा जाता है नश्वर। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है स्वकिया। स्वकिया का मतलब रहता है स्वयं के द्वारा किया गया कार्य। अब स्वयं के द्वारा किया गया कार्य, तो इसका अपोजिट वर्ड होगा, इसका विलोम शब्द होगा परकिया, मतलब दूसरे के द्वारा किया गया कार्य। तो स्वकिया का विलोम शब्द क्या होगा परकिया। अगला जो शब्द दे रखा है वो है एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब रहता है जिस वस्तु पर सिर्फ एक व्यक्ति का अधिकार हो, अन्य किसी का अधिकार ना हो, उसे कहा जाता है एकाधिकार। और एकाधिकार का विलोम शब्द रहेगा सर्वाधिकार। सर्वाधिकार मतलब वह वस्तु जिस पर सभी का अधिकार हो, वह कहलाती है सर्वाधिकार। अगला शब्द है उपमेय। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाती हो। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाती हो, और उसका अपोजिट रहेगा उपमान। उपमान मतलब जिससे तुलना की जाती हो। जैसे चंद्रमुख सा सुंदर है, तो यहाँ पर मुख की तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा से, तो मुख क्या हो गया उपमेय, तथा चंद्रमा क्या हो गया उपमान। तो उपमेय का अपोजिट क्या होगा उपमान। अगला शब्द है मंद। मंद का मतलब रहता है जो धीरे धीरे चलता है, स्लो चलता है, धीमे चलता है। और मंद का अपोजिट क्या होगा द्रुत। द्रुत का मतलब रहता है जो तेज चलता है, बहुत तेज चलने वाला। अगला है शब्द अधुनातन। अधुनातन का मतलब जो अभी नया नया है, आधुनिक है। इसका अपोजिट हो जाएगा पुरातन। पुरातन मतलब जो पुराना है, बीत गया है। अगला शब्द है सृष्टि। सृष्टि का अर्थ होता है बनना। सृष्टि का अर्थ होता है उत्पन्न होना या बनना, और इसका अपोजिट हो जाएगा प्रलय। प्रलय मतलब नष्ट होना या समाप्त होना। अगला जो शब्द दे रखा है अति। अति का मतलब रहता है बहुत ज्यादा। अति शब्द का अर्थ होता है बहुत ज्यादा, और अति का विलोम शब्द आ जाएगा अल्प। अल्प मतलब बहुत कम होना। अगला है अनागत। अनागत का मतलब रहता है जो ना आया हो, ना आ सके। जो ना आ सके उसे बोला जाता है अनागत। ना आया हुआ कहलाता है अनागत, और उसका अपोजिट रहता है आगत। जो आ सकता है या आ गया हो, उसे क्या बोलते हैं आगत।
अगला शब्द है उत्तम। उत्तम का मतलब होता है अच्छा, और उत्तम का अपोजिट होगा, विलोम शब्द होगा अधम। अधम का मतलब रहता है बुरा। अगला है नीरस, जिसमें कोई आनंद ना हो, जिसमें कोई रस ना हो, वह कहलाता है नीरस। और नीरस का विलोम शब्द होता है सरस। सरस मतलब जिसमें आनंद हो, रस हो, वो क्या कहलाएगा? सरस। तो नीरस का अपोजिट क्या होगा? सरस। अब अगला शब्द है अकिंचन। अकिंचन का अर्थ रहता है जिसके पास कोई सी भी वस्तु ना हो, किसी भी प्रकार की वस्तु ना हो, या किसी भी प्रकार का रुपया पैसा ना हो, वो क्या कहलाएगा? अकिंचन। और अकिंचन का अपोजिट या विलोम शब्द होता है धनवान। अगला शब्द है निरंतर। निरंतर मतलब जो कंटिन्यूअस चलता आ रहा है, जो हमेशा से चलता आ रहा है, कंटिन्यूअस हो, उसमें कभी भी बाधा उत्पन्न ना हुई हो, वो कहलाता है निरंतर। और निरंतर का अपोजिट वर्ड या विलोम शब्द होता है स्थगित। स्थगित का अर्थ होता है रुका हुआ या रुक जाना। अगला शब्द है मुक। मुक का अर्थ होता है जो बिल्कुल ना बोलता हो, चुप रहता हो, वो कहलाता है मुक। और मुक का विलोम शब्द होगा वाचाल। वाचाल मतलब जो बहुत ज्यादा बोलता हो, उसे कहते हैं वाचाल। अब अगला शब्द है अवार्चिन। अवार्चिन का मतलब रहता है बिल्कुल नया, और प्राचीन का मतलब रहता है पुराना, बीते समय का। ठीक है। अगला शब्द है शोषक। शोषक का मतलब रहता है जो किसी भी वस्तु को खाता है या परेशान करता है, वो कहलाता है शोषक। हर प्रत्येक वाक्य में इसके हिसाब से अलग अलग अर्थ निकलेगा। तो शोषक का अर्थ होता है पोषक। पोषक मतलब जो उसका पालन करता है। अगला है कृतज्ञ। कृतज्ञ का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो उसके ऊपर यदि उपकार किया जाए तो उपकार को माने, वो कृतज्ञ कहलाता है। और कृतज्ञ का अपोजिट रहता है कृतज्ञ, मतलब वह व्यक्ति जिसके ऊपर उपकार किया गया हो और वह उपकार का कोई एहसान ना माने, उसे क्या कहा जाता है? कृतज्ञ। तो कृतज्ञ का अपोजिट क्या होगा? कृतज्ञ होगा। अगला शब्द है अनुराग। अनुराग का मतलब जिससे किसी भी वस्तु से प्रेम होना, वो कहलाता है अनुराग। और अनुराग का विपरीत शब्द या विलोम शब्द होता है विराग, जिससे किसी भी प्रकार का मोह ना हो, किसी भी प्रकार का प्रेम ना हो, वह क्या कहलाएगा? विराग। अगला है वाम। वाम का अर्थ रहता है उत्तर, और वाम का अर्थ उत्तर होता है, और वाम का अपोजिट क्या हो जाएगा? दक्षिण। अगला है आशा। किसी से किसी भी प्रकार की आशा लगाई गई हो, तो आशा का विलोम शब्द होगा निराशा। जब वो कार्य पूरा ना हो तो फिर क्या होती है? निराशा होती है। तो आशा का विलोम शब्द क्या होगा? निराशा। अगला शब्द है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब रहता है सामने। प्रत्यक्ष का मतलब जो सामने उपस्थित हो, वो कहलाता है प्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष का विपरीत शब्द होगा या विलोम शब्द होगा अप्रत्यक्ष, जो कि सामने ना हो। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है अपेक्षा। किसी से अपेक्षा की जाती है तो अपेक्षा का अपोजिट होता है उपेक्षा। अगला शब्द है शाश्वत। शाश्वत का मतलब जो हजारों सालों से चला आ रहा हो, जो कि नष्ट ना हुआ हो, वो कहलाता है शाश्वत। और शाश्वत का विलोम शब्द होगा नश्वर, जो कि नष्ट हो सकता है या नष्ट हो गया हो। अगला है साकार। साकार मतलब जो आकार लिए हुए हो, जो आकार के साथ में हो, वो कहलाता है साकार। और जिसका आकार ना हो, वह क्या कहलाएगा? निराकार। तो साकार मतलब जो आकार लिए हुए हो और जिसका कोई आकार ना हो, वो कहलाता है निराकार। तो साकार का विलोम शब्द क्या होगा? निराकार। अगला शब्द है पाश्चात्य। पाश्चात्य का मतलब रहता है बाद वाला या पीछे वाला, तो उसका विलोम शब्द हो जाएगा पूर्वात्य, मतलब पहले वाला। ठीक है। अब आगे अगला शब्द है स्तुति। स्तुति का मतलब रहता है प्रार्थना करना या किसी का गुणगान करना, और उसका विपरीत शब्द हो जाएगा निंदा। स्तुति का अपोजिट क्या हो जाएगा? विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निंदा। निंदा का मतलब होता है बुराई करना। स्तुति का मतलब प्रार्थना करना या अच्छी बातें करना उसके लिए, और निंदा का अर्थ होता है उसके लिए बुरी बातें करना। तो स्तुति का विलोम निंदा होगा। अगला है स्वजाति। स्वजाति मतलब स्वयं की जाति, और विजाति मतलब दूसरी जाति का। अगला शब्द है क्षणिक। क्षणिक का अर्थ होता है थोड़े समय का। क्षणिक का शाब्दिक अर्थ है थोड़े समय का, और शाश्वत का अर्थ है बहुत ज्यादा समय का, लंबे समय का। अगला है हास्य। हास्य का मतलब होता है हंसना। और रुदन। रुदन का मतलब होता है रोना। तो हास्य का विपरीत या विलोम शब्द क्या होगा? रुदन। अगला है हर्ष। हर्ष का मतलब रहता है उल्लास या खुशी। हर्ष शब्द का अर्थ है उल्लास या खुशी होता है, और इसका विलोम शब्द होता है विषाद या दुख। तो हर्ष यानी खुशी या उल्लास, और उसका विलोम शब्द क्या होगा? विषाद यानी दुख। अगला है सुशील। सुशील मतलब अच्छे गुण वाला, तो उसका विलोम शब्द हो जाएगा दुशील, मतलब बुरे गुण वाला।
अब अगला शब्द है सुबोध। सुबोध का मतलब रहता है जिसमें अच्छा ज्ञान हो, अच्छी बातों का ज्ञान हो, उसे कहा जाता है सुबोध। और सुबोध का विलोम होता है दुर्बोध। दुर्बोध मतलब जिसमें बुरा ज्ञान हो, बुरी बातें जो जानता हो, वो कहलाता है दुर्बोध। अगला है सद्बुद्धि। सद्बुद्धि का मतलब होता है अच्छी बुद्धि, और इसका विलोम शब्द रहेगा दुर्बुद्धि, मतलब बुरी बुद्धि वाला। अगला है सुअवसर। सुअवसर, सुअवसर मतलब अच्छा अवसर, अच्छा मौका, तो उसका विपरीत होगा या विलोम शब्द होगा कुअवसर, मतलब बुरा समय या बुरा अवसर। अगला है सुगम। सुगम का मतलब है जहां पर आसानी से जाया जा सके। सुगम का अर्थ जहां पर आसानी से जाया जा सके, और उसका विलोम शब्द होगा दुर्गम। दुर्गम मतलब जहां पर जाना मुश्किल हो या जहां कठिनाई से जा सके, वो कहलाएगा दुर्गम। अगला होता है स्वार्थ। स्वार्थ का मतलब रहता है अपने लिए किया गया कार्य। स्वार्थ का अर्थ अपने लिए किया गया कार्य, और इसका विलोम शब्द होगा परमार्थ, मतलब दूसरे के भले के लिए किया गया कार्य क्या कहलाएगा? परमार्थ। अगला है स्मरण। स्मरण का मतलब रहता है याद रखना या याद आना। उसका विलोम शब्द है विस्मरण, और विस्मरण का अर्थ रहता है भूल जाना या याद न रखना। अगला है निश्चय। निश्चय मतलब यही या होना ही है, और उसका विलोम शब्द रहेगा संशय, मतलब संशय बना रहता है कि करना है या नहीं करना है। अगला है संधि। संधि का अर्थ होता है जोड़। संधि शब्द का अर्थ होता है जोड़, क्योंकि संधि की परिभाषा दो वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? संधि। और संधि का विपरीत रहता है विग्रह। विग्रह का अर्थ होता है टूटना या अलग होना। अगला है संगठन। संगठन का अर्थ भी होता है इकट्ठा होना, और विघटन का अर्थ होता है बिखरना। ध्यान रखना, संगठन का अर्थ इकट्ठा होना तथा विघटन का अर्थ क्या होता है? बिखरना। इसलिए संगठन का विलोम शब्द क्या होगा? विघटन। अगला है संकीर्ण। संकीर्ण का मतलब रहता है थोड़ा कम चौड़ा रास्ता, संकीर्ण कहलाता है। और संकीर्ण का विलोम शब्द रहेगा विस्तीर्ण, मतलब जो चौड़ा हो या फैला हुआ हो। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है सगुण। सगुण का अर्थ होता है अच्छे गुण वाला, और सगुण का विलोम शब्द होगा निर्गुण। निर्गुण मतलब बुरे गुण वाला। अगला है आनंद। आनंद का मतलब रहता है मजा आना या एंजॉय करना, और आनंद का विलोम होता है वेदना, मतलब दुख प्रकट करना। अगला होता है सहानुभूति। यदि किसी के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना घट गई तो उसके लिए सहानुभूति व्यक्त करते हैं, और सहानुभूति का विलोम रहता है घृणा, उससे दूर जाना या उसके बारे में बुरा सोचना। अगला शब्द है विलंब। विलंब का मतलब रहता है देरी से, और विलंब का विलोम होगा अविलंब, मतलब तुरंत या बिना देरी किए हुए। अगला शब्द है विनित। विनित का मतलब रहता है जो विनम्र रहता है, और विनित का विलोम शब्द होता है उद्दंड। उद्दंड मतलब जो बदमाश होता है उसे कहा जाता है उद्दंड। अगला शब्द है अगला शब्द है विधि। विधि यानी होता है कानून या नियम, और विधि का अपोजिट या विलोम शब्द होता है निषेध, मतलब जिसे करने से मना किया गया हो वो क्या कहलाता है? निषेध। बहुत स्थानों पर आपने पढ़ा होगा धूम्रपान निषेध है, मतलब वहां पर धूम्रपान करना मना है, तो विधि का विलोम शब्द क्या होगा? निषेध। अगला है वादी। वादी मतलब सामने वाला, तो उसका विपरीत हो जाएगा प्रतिवादी। प्रतिवादी मतलब उसके अपोजिट खड़ा होने वाला। अगला शब्द है वक्र। वक्र का मतलब रहता है घुमावदार, और उसका विलोम शब्द रहेगा ऋजु। ऋजु यानी सरल। अगला शब्द है लोभी। लोभी का विलोम शब्द रहेगा निर्लोभ, जिसे किसी भी प्रकार का लोभ ना हो। अगला शब्द है लोक। लोक का अर्थ होता है इसी लोक का, इसी संसार का। इसका विपरीत शब्द या विलोम शब्द होगा परलोक, जो दूसरे लोक का हो, दूसरे संसार का हो। अगला शब्द है ललित। ललित का मतलब रहता है सुंदर। ध्यान रखना, ललित शब्द का अर्थ होता है सुंदर, और ललित का विलोम शब्द क्या होगा? कुरूप, मतलब जो खराब रूप का हो, जो सुंदर ना हो। अगला अर्थ है पूर्ण। पूर्ण यानी पूरा, और इसका विलोम शब्द होगा रिक्त। रिक्त यानी खाली होना। अगला शब्द है रुग्ण। रुग्ण का मतलब होता है बीमार होना। ध्यान रखना, रुग्ण शब्द का अर्थ होता है बीमार होना, और रुग्ण का विलोम शब्द क्या रहेगा? स्वस्थ, मतलब जो कि बीमार ना हो। अगला है रक्षक, मतलब रक्षा करने वाला, तो दूसरा है भक्षक, मतलब उसको खा जाने वाला, उसे नष्ट कर देने वाला। अगला शब्द है राजा, और राजा का विलोम सभी को पता है रंक होगा। रानी भी आ सकता है, लेकिन राजा का सही विलोम शब्द होता है रंक। अगला शब्द है युगल। युगल का मतलब रहता है जो एक से अधिक है, या जोड़े में हो या पेयर में हो, उसे कहा जाता है युगल, और युगल का विलोम शब्द होता है एकल या सिंगल। ठीक है। अगला शब्द है मलिन। मलिन का मतलब रहता है जो गंदा हो। मलिन शब्द का अर्थ होता है गंदा हो, और मलिन का विलोम शब्द रहता है निर्मल। निर्मल जो शुद्ध हो, बिल्कुल गंदा ना हो। अगला शब्द है मितव्यय।
मितव्यय मतलब जो कम खर्च करता हो उसे कहा जाता है मितव्यय। और मितव्यय का विलोम शब्द होता है अपव्यय। अपव्यय मतलब जो कि ज्यादा खर्च करता हो, बिना काम के खर्च करता हो, उसे कहा जाता है अपव्यय। अगला शब्द है मुख। मुख का अर्थ होता है सामने वाला और प्रतिमुख का अर्थ होता है पीछे वाला। तो मुख का विलोम क्या होगा? प्रतिमुख। अगला है बद्ध। बद्ध का अर्थ होता है बंधा हुआ। बद्ध का अर्थ बंधा हुआ और मुक्त का अर्थ है खुला या स्वतंत्र। अगला शब्द है बहुतायत। बहुतायत का अर्थ होता है बहुत अधिक मात्रा में और इसका विलोम शब्द क्या होगा? कमी। इसका विलोम शब्द है कमी होगा। अगला है बेर। बेर का अर्थ होता है दुश्मनी और बेर का विलोम शब्द होगा प्रीति यानी प्रेम। बेर यानी दुश्मनी, उसका विलोम शब्द होगा प्रीति और प्रीति यानी होता है प्रेम। अगला है बद। बद का अर्थ होता है बुरा। बद शब्द का अर्थ होता है बुरा और बद का विलोम शब्द होता है नेक। नेक का मतलब होता है अच्छा, जैसा बोलते हैं कि नेक आदमी मतलब अच्छा आदमी, तो बद का विलोम शब्द नेक होगा। अगला है पदोन्नति। पदोन्नति का मतलब रहता है उसका और ऊपर के पद पर जाना और पदोन्नति का मतलब रहता है नीचे के पद पर आना। अगला है प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब प्रकृति से प्राप्त और इसका विलोम शब्द हो जाएगा कृत्रिम। कृत्रिम मतलब जो हाथ से बनाया हुआ है, आर्टिफिशियल या नेचुरल, और ये आर्टिफिशियल ये प्रकृति से प्राप्त है और ये मानवों के द्वारा बनाया गया है। अगला है प्रमुख। प्रमुख का मतलब रहता है जो एक विशेष हो और उसका विपरीत रहता है सामान्य। अगला शब्द है भूत। भूत का अर्थ होता है जो बीत चुका हो उसे भूत कहा जाता है और उसका विलोम शब्द रहेगा भविष्य। भविष्य मतलब जो आने वाला हो, तो भूत का विलोम क्या रहेगा? भविष्य। अगला शब्द है उन्नति। उन्नति का मतलब है आगे की ओर जाना, प्रगति की ओर बढ़ना और उन्नति का विलोम शब्द रहेगा अवनति जो नीचे की ओर गिरता है। अगला शब्द है पूर्वगामी। पूर्वगामी का अर्थ होता है पहले आने वाला और इसका विलोम शब्द है पश्चिगामी। पश्चिगामी मतलब बाद में आने वाला। अगला शब्द है कृष्ण। कृष्ण का मतलब रहता है काला या सांवला और इसका विलोम शब्द रहेगा शुक्ल। शुक्ल मतलब सफेद या श्वेत। अगला शब्द है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र का अर्थ रहता है प्रजा का, तंत्र मतलब प्रजा का कानून और उसका विपरीत रहता है राजतंत्र मतलब राजा का शासन। अगला है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब बिहेवियर या व्यवहार और उसका विपरीत रहता है निवृत्ति जो किसी भी प्रकार का व्यवहार ना करता हो। अगला है पूर्ववर्ती मतलब पहले आने वाला या पहले करने वाला और उसका विलोम रहेगा परवर्ती मतलब बाद में करने वाला या बाद में आने वाला। अगला है पेय। पेय का मतलब रहता है जो पीने योग्य हो और उसका विलोम रहेगा अपेय मतलब जो पीने योग्य ना हो। अगला है खाद्य। खाद्य मतलब जिसे खाया जा सके और उसका विलोम शब्द रहेगा अखाद्य मतलब वे पदार्थ जिन्हें खाया ना जा सके उन्हें क्या कहा जाता है? अखाद्य। अगला रहता है खंडन। खंडन का मतलब रहता है तोड़ना या किसी के बीच में किसी भी प्रकार की वस्तु को अड़ाना, वो क्या कहलाता है? खंडन। और खंडन का विलोम शब्द क्या रहेगा? मुंडन। अगला है खींचना। खींचना मतलब नाराज होना और इसका विलोम शब्द रहता है रीझना मतलब उसे प्यार करना। खींचने का मतलब रहता है किसी पर नाराज होना और रीझने का मतलब रहता है उससे प्यार करना। अगला है उथला। उथला का मतलब रहता है जो कम गहरा हो, जो कम गहरा हो उसे कहा जाता है उथला और उथला का विपरीत या विलोम शब्द रहता है गहरा। अगला है छली। जो छल करता हो, कपट करता हो, उसका विलोम शब्द रहेगा निश्चल जो किसी भी प्रकार का कपट ना करता हो और जिसके मन में किसी भी प्रकार का छल ना हो उसे कहा जाता है निश्चल। अगला शब्द है चिंतित। चिंतित मतलब जो चिंता करता है और उसका विपरीत या विलोम शब्द होगा निश्चिंत जो कि चिंता ना करता है या ना करता हो। अगला शब्द है गोचर। गोचर का मतलब जो रहता है जिसे महसूस किया जा सके या जिसे देखा जा सके उसे कहा जाता है गोचर और गोचर का विलोम शब्द रहता है अगोचर जिसे ना तो महसूस किया जा सके और ना ही जिसे देखा जा सके, वो क्या कहलाएगा? अगोचर। कुख्यात का मतलब रहता है जो बुरे विषय के कारण प्रसिद्ध हुआ हो उसे कहा जाता है कुख्यात और इसका विलोम शब्द रहता है विख्यात जो कि अच्छे कार्यों के द्वारा प्रसिद्ध हुआ हो उसे कहा जाता है विख्यात। अगला शब्द है गुरु। गुरु का अर्थ होता है बड़ा और गुरु का विलोम शब्द क्या रहेगा? लघु मतलब छोटा। अगला है उपचार और उपचार का विलोम शब्द रहता है अपचार। अगला शब्द है आदि। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ होना या शुरू होना और आदि का अर्थ प्रारंभ होना शुरू होना है तो उसका विलोम शब्द क्या रहेगा? अंत या समाप्ति।
अगला शब्द है अनुक्रिया। अनुक्रिया मतलब देख कर करना और उसका विपरीत रहता है प्रतिक्रिया, मतलब उसके उल्टा करना, उसके विपरीत करना। अगला है अनुरक्त। अनुरक्त का मतलब रहता है किसी से लगा रहना और उसका विपरीत रहता है विरक्त, मतलब बिल्कुल अलग थलग रहना। अगला शब्द है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का मतलब रहता है थोड़ा जानना और उसका विलोम शब्द है बहुज्ञ, जो बहुत कुछ जानता हो, बहुत ज़्यादा जानता हो। अगला शब्द है सहयोगी। सहयोगी मतलब किसी कार्य में हाथ बटाना या साथ देना, वो क्या कहलाएगा? सहयोगी। और सहयोगी का विपरीत रहता है प्रतियोगी, मतलब आपका साथ ना दें और आपको नीचे गिराने की कोशिश करें। अगला शब्द है सहृदय। सहृदय मतलब जिसके साथ में, जिसके हृदय में प्रेम हो, जिसके हृदय में दया या करुणा हो, वो क्या कहलाएगा? सहृदय। और सहृदय का विलोम रहता है निर्दय, जो कि दयालु ना हो, जिसको किसी भी प्रकार की दया ना आती हो। अगला शब्द है सुधा। सुधा का मतलब रहता है अच्छा या मीठा और सुधा का विलोम रहता है गरल। गरल मतलब कड़वा या बुरा। अगला है सुगम। सुगम का अर्थ रहता है जहां पर आसानी से जाया जा सके और उसका विलोम शब्द रहेगा दुर्गम, मतलब जहां पर कठिनता से पहुंचना हो या कठिनता से पहुंचे, वह क्या कहलाएगा? दुर्गम। अगला है सहज। सहज का मतलब रहता है जिसे आसानी से किया जा सके, वो है सहज। उसका विलोम शब्द रहेगा दुष्कर। जिसे कठिनाई से किया जा सके वो क्या कहलाएगा? दुष्कर। अगला है सापेक्ष। सापेक्ष शब्द का अर्थ होता है सामने और उसका विलोम शब्द रहेगा निरपेक्ष। निरपेक्ष मतलब जो कि उस सामने ना हो। अगला है स्थूल। स्थूल का अर्थ रहता है जो बड़ी मात्रा में हो या बड़ी जिसकी आकृति हो, वो कहलाता है स्थूल। और स्थूल का विलोम शब्द रहता है सूक्ष्म यानी छोटा। अगला है सार्थक। सार्थक मतलब जिससे कोई अर्थ निकाला जा सके उसे कहा जाता है सार्थक। और सार्थक का विलोम शब्द रहेगा निरर्थक, मतलब जिससे किसी भी प्रकार का अर्थ ना निकाला जा सके। तो आज मैं विलोम शब्द वाला टॉपिक लेकर आया था और विलोम शब्द में वो शब्द लेकर आया था जो कि एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। इन विलोम शब्दों के अर्थ भी मैंने आपको बताया ताकि आप इस वीडियो को देखें तो आपको जितने भी मैंने शब्द दिए हैं उन शब्दों का अर्थ समझ में आ जाए। और यदि आपको अर्थ समझ में आ गया तो आप आसानी से इन शब्दों को भी याद रख सकते हो और इन शब्दों के विलोम शब्दों को तथा उनके अर्थों को भी आप याद रख सकते हो। तो जब एग्जाम में आपसे किसी भी शब्द का विलोम शब्द पूछे और 4 विकल्प दिए हों और आपको उसका अर्थ पता हो तो आसानी से आप उसका विलोम शब्द छांट सकते हो, ढूंढ सकते हो। कभी भी आप उस प्रश्न को गलत नहीं करोगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें हमारे उत्कर्ष एकेडमी पचौर के यूट्यूब चैनल को और साथ ही इसे लाइक करें व शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।